आज़ादी हिंद के बाद गुलबर्गा डिवीज़न का इंतज़ाम रियासत कर्नाटक में हुआ। उसकी बुनियाद लिसानी बुनियादों पर कर्नाटक में हमें इंतज़ाम किया गया। पुलिस एक्शन के बाद के वाक़यात के बाद से मुसलमानों ने हमेशा ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपने लिए नजात दहिंदा पाया। उन्होंने हर दौर में हर वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ दिया है। जो नताइज जो इंतखाबात रायचूर में हुए हैं उससे साफ ज़ाहिर होता है कि अक़लियती बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ में मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ कभी भी नहीं छोड़ा। हालांकि 1992 के जो वाक़यात हैं वो एक ऐसे वाक़यात है कि पूरा मुल्क बदअमनी का शिकार हो चुका था। ऐसे पूरा शुभ दौर में भी मुसलमानों ने कांग्रेसी उम्मीदवार के हक़ में बहुत ज़िम्मेदारी के साथ अपने वोट का इस्तेमाल किया। हर वक्त, चाहे वो बल्दिया के इंतखाबात हों या फिर पार्लियामेंट के चुनाव हों या रियासती असम्बली के, हर दौर में मुसलमानों ने अपने वोट को कभी बेचा नहीं, कभी किसी आस और उम्मीद पर वोट नहीं डाला। उन्होंने हर दौर में कांग्रेस को साथ दिया। मगर एक बड़ा अफसोसनाक पहलू हमारी वफादारियों का ये नज़र आता है कि अड़ोस पड़ोस में मानवी है, सिंधनूर है, यादगीर है, ज़िला गुलबर्गा है, जहाँ पर कई मेयर और डिप्टी मेयर बनाए गए। सिंधनूर, मानवी, लिंगसूर, देवदुर्ग में कई एक हजरात जो है बल्दिया के सदर मुंतखब होते गए। पार्टियों ने वहाँ पर उनके इंतखाब में कोई दकीक़ा नहीं छोड़ा। मगर अफसोसनाक पहलू ये है कि 70-72 साल के बाद भी, जब से ये महकमा बल्दिया जो है सिटी म्यूनसिपल काउंसिल में बनाया गया, तब से लेकर आज तक एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को बहैसियत चेयरमैन मुंतखब होने का किसी भी पार्टी ने मौका नहीं दिया। एक वाक़या ऐसा है कि एक साहब ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था मगर एक वोट से उनको शिकस्त हो गई। फिर उसके बाद किसी ने इस बात की जुर्रत तक नहीं की और ये देखा गया है कि 14 से ज़ायद काउंसलर्स तक भी बल्दिया में जो है मुसलमानों के थे, मगर इसके बावजूद भी एक भी मुस्लिम नुमाइंदा जो है बन नहीं सका चेयरमैन की हैसियत से। मैंने ऐसा महसूस किया है कि पिछले कुछ दिनों से शहर के चप्पे चप्पे में, गली कूचों में, किरानी दुकानों पर, तरकारी के खरीदो फरोख्त, बल्कि हर जगह, हर महफिल में, हर जगह जो है लोग इस बात का चर्चा कर रहे हैं कि आया आज के कांग्रेस के अरबाब व मजाज किसी मुस्लिम नुमाइंदे को चेयरमैन बनाएंगे क्या? फिर यूँ भी यूँ ही हवाई वाली बातें हैं। जबकि पूरी शिद्दत के साथ मुस्लिम कौम पूरी तवज्जो और इनेमाक के साथ इस बात का इंतज़ार कर रही है कि इस बार क्या खरारे वाकई किसी मुस्लिम को जो है चेयरमैन सिटी म्यूनसिपल काउंसिल बनाया जाएगा। और बनाया जाना भी चाहिए, इसलिए कि अगर किसी मुस्लिम को चेयरमैन सिटी म्यूनसिपल काउंसिल मुंतखब किया जाता है कांग्रेस पार्टी की काविशों से, तो यकीनन एक ऐसा बड़ा क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को मिलेगा कि वो हमेशा के हमेशा इससे मुस्तफ़ीद होंगे। अगर ये मौका कांग्रेस को होती है तो कांग्रेस के लिए बड़ा ही ये डिस्क्रेडिट में तस्वर किया जाएगा। चूँकि अब एक लॉबी और एक बड़ी लॉबी इस बात की मुंतज़र है कि हमको भी नुमाइंदगी का मौका मिले। ये बात देखने में आई है कि शहरी बल्दी हुदूद में बहुत ही निहायती माइन्यूट कम्युनिटीज़ हैं जो कभी 10,000 हुआ करते, 15,000 होते थे, आज ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 होंगे। ऐसे तबके के सैकड़ों लोग चेयरमैन बन गए म्यूनसिपलिटी के। जो तबका 35% से ज़्यादा आबादी का हिस्सा शेयर करता है, 40% हिस्सा शेयर करता है, उस माइन्यूट कम्युनिटी का भी हम मुकाबला नहीं कर सके। ये बड़ा अलमिया है हमारी मुस्लिम सियासत का और अफसोसनाक पहलू है। लिहाजा मेरी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मेदार लीडरान एनएस बोसराजू साहब, जो एक बड़े ही बारसूख कायद हैं जिनके ताल्लुक़ात किसी से पोशीदा नहीं हैं। वो इंदिरा गांधी नेहरू फैमिली के निहायती बाएतिमाद रफ़ीक गिनवाए जाते हैं।
और एक नौजवान कायद रवि बोसरा साहब हैं, और हमारे सीनियर कायद जनाब सैयद यासीन साहब हैं, और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट, और इस तरीके के लोअर कैडर के जितने भी कायदीन हैं, वो इस बात को सर जोड़ कर सोचे कि आज उनको एक अक़लियती नुमाइंदे को मुंतखब करना है बहैसियत चेयरमैन। और ये मैं आपको बता दूँ, ये मेरे अपने ख्यालात या जज्बात और या एहसासात का मैं इज़हार नहीं कर रहा हूँ। मैं बहैसियत एक उर्दू अखबार के नाम एडिटर की हैसियत से मैंने लोगों में देखा है, मस्जिदों में लोग बात कर रहे हैं मुझसे, क्या भाई कोई मुस्लिम चेयरमैन बनेगा अब की बार? तो अब बताइए, इसका जवाब सिर्फ कांग्रेस के वो ताकतवर ग्रुप के लोग दे सकते हैं जो इस बारे में संजीदगी से गौर करें। और एमपी साहब है हमारे, जो बड़े, उनके वालिद साहब भी बड़े अक़लियत नवाज रहे हैं, और बीवी नाइक साहब से तो मैं ख़ास तौर पर अपील करूँगा कि उनके पूरे के पूरे हलक़े में जो बड़ी तादाद वोटर्स की है, यादगीर से लेके मानवी, देवदुर्ग वगैरह, सभी के सभी शाहपुर सुरपुर में वो जो साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। ऐसी सूरत में जब एमपी साहब देवदुर्ग में बनाते हैं, मांडवी में बनाते हैं, सिन्नूर में बनाते हैं, लिंक्सगुर में आप बनाते हैं, तो आपको एमपी साहब को, बीवी नाइक साहब को ख़ास तौर पर तवज्जो देना चाहिए कि रायचूर में जो है चेयरमैन एक मुस्लिम नुमाइंदे का मुंतखब हो। और आज नए मुस्लिम नौजवानों में कई नौजवान बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने कारोबार से लाखों रुपए कमा के मिल्लत की फलाह बहबूद के लिए खर्च किए हैं। कोई यहाँ पर आके कमाने की नीयत से नहीं आ रहा है। ऐसे नौजवान भी आपके पास मौजूद है, ऐसे नौजवान को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और ख़ास तौर पर मैं एक ऐसे लीडर का नाम आपके सामने रखूँगा, इनसे मैं दिल की गहराइयों से रिदापूर्वक, जिसको कहते हैं, मैं अपील करूँगा, आली जनाब DK शिव कुमार साहब। ये वो मर्द आहन है कांग्रेस से आज के दौर में, जिन पर कांग्रेस का पूरा बोझ इस वक्त उनके कांधों पर है। आपकी एक ऐसी शख्सियत है जो सिर्फ कांग्रेस ही हल्के ही नहीं, बल्कि अपोजिशन भी DK शिव कुमार साहब की शख्सियत की मोतरफ है। मैं DK शिव कुमार साहब से ख़ास तौर पर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़िले रायचूर को सैकड़ों मरतबा विज़िट कर चुके हैं। उन्होंने देखा है कि यहाँ पर कितना हमारा पॉपुलेशन है। इसकी मुनासिबत से एक मुस्लिम उम्मीदवार को चेयरमैन सिटी म्यूनसिपल काउंसिल नामजद करने में कोई कसर ना छोड़े, कोई दकीक़ा ना छोड़े। बहरहाल ऑल इंडिया लेवल पे भी जो कांग्रेस के ज़िम्मेदारान हैं, रियासत के इंचार्ज जो भी हैं, राहुल गांधी जी हैं, सभी लोग हैं, इन लोगों से भी मैं निवेदन करता हूं कि वो मामले को बहुत ही सीरियस ले लें, इसलिए कि ये मसला इस वक्त मुसलमानों की फ़िक्र और सोच में समा गया है। ख़ास तौर पर इससे पहले कभी ऐसा माहौल नहीं बना था जैसा कि माहौल आज क्रिएट हो गया है। अगर कोई चेयरमैन मुस्लिम का बनता है तो यकीनन मुसलमान दिल की गहराइयों से खुशी का इजहार करेंगे। कोई किसी को ज़ाती फ़ायदा नहीं है, मगर नुमाइंदगी के हुकूक का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये इत्मीनान होगा कि हमारा एक नुमाइंदा भी चेयरमैन बना है। किसी को ज़ाती क्या फ़ायदा हो सकता है इसमें, सिवाय इसके कि सियासी तौर पर हमारी नुमाइंदगी को हमने हासिल किया। बहरहाल कांग्रेस के लीडरों से, तमाम लीडरों से मेरी ये मुखलिसाना और मोदिबाना अपील है कि इस वक्त वो हालात का जायज़ा लें और किसी भी कीमत पर एक मुस्लिम नुमाइंदे को जो है चेयरमैन सिटी म्यूनसिपल काउंसिल नामजद करने के लिए पूरे सरधड़ की बाजी लगाकर बनाएं। यकीनन ये इक़दाम कांग्रेस की 70 साल तारीख़ का सबसे बड़ा कारनामा तस्वर किया जाएगा और मिल्लत इस्लामिया इसको कभी भी फरामोश नहीं करेगी और इसका सिला आपको दिया जाता रहेगा।